दोस्तों नमस्कार। लड़ाई एक बहुत महंगा सौदा है। अक्सर लड़ाई से बचना चाहिए, लेकिन अगर कोई पड़ोसी या आपका दुश्मन आपकी नाक में दम करे रखे और प्यार से नहीं माने, तो आपने कहावत सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शायद पाकिस्तान की स्थिति भी ऐसी ही कुछ है। इसीलिए ना चाहते हुए भी भारत की सेनाओं को पाकिस्तान में जाकर उनको सबक सिखाना पड़ा। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हुआ, लेकिन क्या करें अगर कोई आपको आराम से जीने ना दे। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए लड़ाई लंबी चलती और पाकिस्तान को आपको पूरी तरह से घुटने पे लाना होता, तो कितना खर्चा होता। आपके लिए मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं कि भारत को अगर पूरी तरह से पाकिस्तान को घुटने पे लाना है और उनको ढंग से सबक सिखाना है, तो कितनी कीमत लगेगी। मैं ये एनालिसिस आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि ये जो एनालिसिस है इसके पीछे लॉजिक क्या है, और आप चाहें तो उसमें सुधार कर सकते हैं, अपने इनपुट दे सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप इस कैलकुलेशन को इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा और फिर हम असेसमेंट करेंगे कि इस पूरी लड़ाई की कीमत क्या है। इसीलिए अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जिस तरह का एनालिसिस और कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको मिलेगा। और ये सारा जो डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये क्रॉस वेरीफाइड डेटा है, तो मैं मनगढ़ंत बात आपके साथ नहीं करने वाला हूं। ये बात भी आपको समझनी होगी। दोस्तों, कोई भी देश चलाने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको चाहिए एनर्जी, पावर, क्योंकि आज सब कुछ बिजली पे आधारित है। अगर कहीं पे बिजली की सप्लाई बाधित होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। दूसरा, आपको चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, चाहे वो ट्रेड के लिए बाई एयर हो या बाई सी हो। ये दूसरा इशू है। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू है, आपको अपनी सुरक्षा के लिए आपके कैंटोनमेंट, जहां पे मिलिट्री के साथ संसाधन रखे जाते हैं, और मिलिट्री को चलाने के लिए जो फ्यूल सप्लाई चाहिए वो। ये कुछ बड़ी चीजें हैं जिनकी हम बात करेंगे। मैं सिविलियंस को टारगेट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जहां आम आदमी रहता है मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उन बातों के, उन एनालिसिस के आपके सामने रखूंगा जहां पे आपको ये पता लगे कि कौन से ऐसे क्रिटिकल स्टैब्लिशमेंट्स हैं, अगर भारत की सेनाएं उनको टारगेट करती हैं तो वो कितनी लोकेशंस होंगी, और अल्टीमेटली क्या कॉस्ट बैठेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस एनालिसिस की। सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्ट्स की। पाकिस्तान के पास चार ऐसे पोर्ट हैं, कराची, ग्वादर, और कराची के पास एक और कासिम पोर्ट है। यहां से करीब 90% ट्रेड होता है पाकिस्तान का। तो पहला टारगेट, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को खत्म करना है और विदेशों से सप्लाई आने को रोकना है, तो आपको इन पोर्ट्स को सबसे पहले डिसफंक्शनल करना होगा, मतलब चार पोर्ट्स। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो पहला टारगेट होगा आपका पोर्ट्स, ताकि आवाजाही के जो संसाधन हैं, चाहे वो हैवी आर्म्स हैं, बाकी चीजें हैं, क्योंकि जो समुद्र की यात्रा या रास्ते आ सकते हैं वो हवाई जहाज से नहीं आ सकते। दूसरा, पावर प्लांट्स। पाकिस्तान में टोटल करीब 58 पावर प्लांट हैं, छोटे बड़े मिला के। मैं बात कर रहा हूं उन पावर प्लांट्स की जो कोल फायर्ड है, थर्मल पावर प्लांट की, जिसमें से जो बड़े हैं, जिनकी 1000 मेगावाट या उससे ज्यादा की कैपेसिटी है, वो है 12। तो सब छोटे बड़ों को नहीं तोड़ने की जरूरत है, आप बड़े तोड़ दीजिए, आपका ग्रिड में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि 80% जो पावर सप्लाई है थर्मल पावर की, वो 12 प्लांट से आती है। फिर करीब है 40 हाइड्रो पावर प्लांट, जो नदियों के आसपास जो बने हुए, उसमें से जो बड़े हैं वो है सिर्फ 6, बाकी छोटे हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं। 6 पे आप टारगेट करिए। विंड मिल्स हैं 50-50 मेगावाट की, उनको आप छोड़ दीजिए, इन खिलौनों पे अपने पैसे और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सोलर पावर 12 है, उनको भी आप छोड़ दीजिए, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। घरों में, हॉस्पिटल में थोड़ी बहुत लाइट चाहिए, वो आने दीजिए। बायोगैस के 8 प्लांट हैं। न्यूक्लियर प्लांट 7 हैं, आप उनको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता चार्नोबिल जैसी
जैसे रशिया में चेरनोबिल का एक्सीडेंट हुआ था, इस तरह की स्थिति हो और पाकिस्तान की जनता को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आए, वो भी आप छोड़ दीजिए। हमें सिर्फ पावर सप्लाई को डिसरप्ट करना है। तो कुल मिला के जो टारगेट हमारे पास हैं वो है 12 थर्मल पावर प्लांट, 6 हाइड्रो पावर प्लांट, कुल मिला के 18। अब आती है बात बड़े एयरपोर्ट्स की। पाकिस्तान के पास करीब 10 बड़े एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 6 ऐसे हैं जिनमें 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर साल भर में ट्रैवल करते हैं। तो 6 बड़े एयरपोर्ट सिविलियन एयरपोर्ट है जिसका उपयोग मिलिट्री भी कर सकती है। आपका एक टारगेट ये होना चाहिए कि यहां से कार्गो और पैसेंजर ट्रैफिक को कैसे बाधित किया जाए। इसके अलावा ये तो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, जो मिलिट्री के साजो सामान के लिए, सप्लाई चेन्स के लिए क्रूशियल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैंटोनमेंट्स की। पाकिस्तान में करीब 70 कैंटोनमेंट है। बलूचिस्तान में 10, वहां की आर्मी अपने आप बलूचों से लड़ रही है तो आप उनको छोड़ दीजिए। खैबर पख्तनख्वा, वहां पे 13 कैंटोनमेंट्स हैं, आप उनको भी छोड़ दीजिए, वैसे भी भारत की सीमा से बहुत दूर है। पंजाब के अंदर 31 हैं, इसीलिए पंजाब आर्मी जो है वो पंजाब डोमिनेंट है। सबसे ज्यादा जो पैसा जाता है पंजाब के बजट का वो इन पंजाब के कैंटोनमेंट्स में जाता है। पाकिस्तान के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पंजाब प्रोविंस लेता है। यहाँ पे 31 कैंटोनमेंट्स हैं। सिंध में 13 हैं। गिलगित बलूचिस्तान की मैं जो पहले बात कर रहा था तो गिलगित के अंदर 3 हैं, तो कुल मिला के हुए 70। आपको जो फोकस करना है वो करना है मात्र 40 पे, पंजाब, सिंध और गिलगित को लेकर आप 40 को यहाँ पे फोकस करिए। और फिर अगर हम बात करें टोटल तो ये बन जाते हैं पावर प्लांट्स, पोर्ट्स और कैंटोनमेंट्स को सब मिला के करीब 70 टारगेट। अब बात आती है मिलिट्री एयरपोर्ट्स की, जो छोटे एयरपोर्ट्स भी हो सकते हैं, आप उनको 20 और जोड़ लीजिए। जनरली वो कैंटोनमेंट्स के आसपास ही होंगे। मैं कह रहा हूं आप 20 सप्लाई लाइंस और जोड़ लीजिए। और करीब 10 बड़े फ्यूल सोर्सेस जहां पे पेट्रोल इकट्ठा किया जाता है और डिस्पोज ऑफ किया जाता है आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए, 10 बड़े फ्यूल स्टोरेज टैंक आप वो जोड़ लीजिए। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 100 ऐसे टारगेट हैं। अगर उनके ऊपर भारत की फौज ने निशाना लगाया और उनको डिसफंक्शनल कर दिया, उनको ऑपरेशन से बाहर कर दिया, तो पाकिस्तान घुटने पे आ ही जाएगा। अब सवाल इस बात की है कि इसको डिसफंक्शनल करने के लिए करना क्या होगा। हम एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, हालांकि डिफेंस की तरफ से और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होंगे, मैं एक कॉमन मैन लेमैन की बात कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, क्योंकि उसका अभी तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर हर टारगेट पर हम 5 मिसाइल भी दागे तो कॉस्ट आती है 500 ब्रह्मोस की। एक ब्रह्मोस की कीमत है करीब 38 करोड़। 2 करोड़ आप उसकी मेंटेनेंस, मैन पावर, ट्रेनिंग वगैरह वो भी जोड़ लीजिए। आप सिंपली कैलकुलेशंस के लिए 40 करोड़ मान लीजिए, क्योंकि 38 करोड़ में भारत ने एक्सपोर्ट की है ब्रह्मोस। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप अलग रखिए, मैं कहता हूं मार्केट रेट पे हम बात कर रहे हैं। हम 40 करोड़ पर ब्रह्मोस का खर्चा मान के चलते हैं। अगर हमने 100 के टारगेट लगाए तो हमारा एक राउंड में खर्चा आया 4000 करोड़। और मान लीजिए कि हर टारगेट पे अगर हमने 5 मिसाइलें डाली और पांचों कॉर्नर और सेंटर में उस सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया, कहीं पे 5 की जरूरत होगी, कहीं पे 7 की होगी, कहीं पे 2 की भी होगी। ऐसी स्थिति के अंदर मान लीजिए कि हमने ऑन एन एवरेज 5 मिसाइल पर टारगेट की बात करी ब्रह्मोस की, तो कितना हुआ? 4000 इंटू 5, 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए आपको ब्रह्मोस के लिए चाहिए। बाकी बॉर्डर पे जो फेंसिंग होगी, आर्मी की मूवमेंट होंगी, वो खर्चे होंगे, आप उसमें 20,000 और जोड़ दीजिए, 40,000। 10,000 आप कंटिजेंसी में रख लीजिए गोला बारूद वगैरह के लिए, हो गया 50,000 करोड़ रुपए। अब सवाल इस बात का है कि भारत 50,000 करोड़ रुपए कहां से लाएगा? दोस्तों, भारत में अगर आप कंपनियों को देखें तो जो टॉप 3 कंपनियां हैं, अगर मैं कहूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, रिलायंस है, या
और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं या प्राइवेट कंपनियां हैं, जो बड़ी 3-4 कंपनियां हैं, वो आपको साल में इतना टैक्स दे देती हैं, सिर्फ 3 कंपनियां, कि ये 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं वर्ल्ड बैंक जाने की जरूरत नहीं है, IMF जाने की जरूरत नहीं है। भारत की 3 से 4 बड़ी कंपनियां जितना टैक्स देती हैं, उतने में पाकिस्तान को आप घुटनों पे ला सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान भी तो रिटेलिएट करेगा, हमारा भी नुकसान होगा। इस लड़ाई में हमने ये देखा कि जो रशिया का S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम, वो बहुत कारगर रहा। कहीं पे भी भारत में कोई बहुत बड़ा हमने देखा कि मिसाइल अटैक नहीं हुआ। अगर हम ये बात करें तो एक S-400 की कीमत है 35,000 करोड़ रुपए और उसकी रेंज है करीब 400 किलोमीटर। भारत पाक सीमा को अगर आपको पूरी तरह से सिक्योर करना है तो आपको 4 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, एंड टू एंड। हम कहते हैं हम 4 की जगह 8 लगाएंगे, हम डबल करेंगे ताकि हमारी सिक्योरिटी और बढ़ जाए। 35,000 करोड़ का एक सिस्टम आता है। अगर मान लीजिए हमने 7 भी लगा दिए तो आपके पास जो खर्चा हुआ वो करीब हुआ 2 से 2.5 लाख करोड़ का। 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो खर्चा है, याद रखिएगा, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल गुड्स है, ये कंज्यूमेबल आइटम नहीं है। तो अगर आपने एक बार S-400 खरीद लिया तो आपको कई सालों तक काम देगा। आपको सिर्फ उसमें अगर भरना होगा तो मिसाइल या गोला बारूद जो भी उसका है। मान लीजिए 2 से 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए आपको चाहिए S-400 के। ये करीब बन जाता है भारत का एक, अगर मैं कहूं 2 महीने का GST। तो भारत के 2 महीने के GST के अंदर आप पूरी तरह से अपनी पाकिस्तान भारत सीमा को सिक्योर कर सकते हैं, जिसमें आप S-400 भी खरीद सकते हैं, बाकी मिसाइल्स भी खरीद सकते हैं और रेडार सिस्टम्स भी लगा सकते हैं और सर्वेलेंस सिस्टम भी लगा सकते हैं। तो 2 महीने का GST बिल भारत को सिक्योर कर सकता है। तो अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि कीमत कितनी हुई। मेरा ये कहना है कि करीब अगर भारत सरकार 3 लाख करोड़ रुपए तैयारी कर लेती है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए, 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस में और ये करीब 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए ऑफेंस में, इस लड़ाई का निर्णय बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान घुटनों में आ जाएगा और उठने में कई दशक लग जाए। तो दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि अगर भारत को अपने आप को सिक्योर करना है तो हमारा जो डिफेंस बजट है वो काफी है। पाकिस्तान को अगर घुटनों पे लाना है तो 50,000 से 1 लाख करोड़ का खर्चा और आ सकता है और वो भी भारत में अरेंज किया जा सकता है। टैक्स हमारी कंपनियां दे रही हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इतना चढ़ावा तो भारत के मंदिरों में वैसे ही आता है। और अगर देश को जरूरत हुई और ये भी कहा गया कि जो चढ़ावा मंदिर में जाता है वो देश की सुरक्षा में दे दिया जाए, तो मुझे लगता है 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी फौजें सक्षम हैं, हमारे पास संसाधन हैं। सिर्फ अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो एक स्ट्रांग रणनीति की, जो मुझे लगता है कि भारत की सेनाएं इसमें सक्षम है और हमें सिक्योर रख पाएंगी। तो दोस्तों, कि भाई किस तरह से हम अगर अपने देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो क्या बहुत ज्यादा चिंतित होना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि लड़ाइयां कभी अच्छा काम नहीं करती, नुकसान सब तरफ होता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो हमारे पास फौज भी है, संसाधन भी है और पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आपके पास कोई और सुझाव है जिसके लिए हम इन चीजों को एनालाइज करें और देखें कि भारत की जो तैयारियां हैं उसको और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए? फौजें अपना काम कर रही हैं, लेकिन अगर देश की जनता भी उनका साथ दे और कंट्रीब्यूट करे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, हम भारत में क्वालिटी इंप्रूव करें ताकि हमें विदेशों पर निर्भरता कम हो, हम अपने यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव करें, R&D करें ताकि हम
विदेशों पे निर्भरता जो डिफेंस की है उसको और कम कर सकें, तो मुझे लगता है ये खर्चे और कम हो जाएंगे। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस देश को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेवारी है, इस देश को सुरक्षित रखना ये भी हम सबकी जिम्मेवारी है। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस मुद्दे पे चर्चा करिए। अगर आपके और कोई सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम एक अच्छी सोच के साथ इस देश को आगे बढ़ा सकें। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।